नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव, हमारे ऑनलाइन जिज्ञासु काफी दिन से प्रतीक्षारत हैं कि उनका नंबर नहीं आता, इसलिए मैं आज उन्हें प्राथमिकता देता हूं आपकी अनुमति से। और प्रथम प्रश्न गुरुदेव ग्वालियर मध्य प्रदेश से ऋतिक जैन कह रहे हैं। महाराज श्री, प्रश्न मेरा कुछ बड़ा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा प्रश्न यह है कि भावना योग और कमांड को क्या इन 4 तरीकों से कर सकते हैं? पहला है जोर से बोलकर, दूसरा है मन में बोलकर, तीसरा है सुनकर और चौथा है पढ़कर। ये कह रहे हैं सबसे अधिक और सबसे कम लाभ किसमें होगा? क्या भावना योग हमेशा एक निश्चित समय और जगह पर ध्यान अवस्था में बैठकर बोलकर ही करना चाहिए या दिन के किसी भी समय किया जा सकता है? कमांड भावना योग में हम अपने जरूरत के अनुसार कब और कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए, भावना योग की जो पूरी प्रक्रिया है वो संपूर्ण प्रक्रिया हमारे अवचेतन मन को संस्कारित करने की है। और जब हम कोई वाक्य बार बार दोहराते हैं, वैसा महसूस करते हैं, तो उसकी छाप हमारे अवचेतन मन पर पड़ती है और वही संस्कार कालांतर में हमारे चेतन मन के माध्यम से प्रकट होकर हमारी वृत्तियों और प्रवृत्तियों का नियंत्रण और संचालन करती है। इसलिए सबसे उत्तम तो यह है कि भावना योग में जितने आत्म सुझाव हो वो उच्चारण पूर्वक हो, दीर्घ और लयात्मक तरीके से। जैसे गुस्से को शांत करने के लिए मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, इस तरीके से अगर आप करें तो उसका बहुत अच्छा परिणाम आएगा। पर कई लोगों को ये दिक्कत होती है कि ऐसे तो सबके बीच करने में कठिनाई है, तो घर में एकांत में कोई स्थान हो वहाँ आप ये करें। प्रातः काल करना सबसे उत्तम है, लेकिन यदि किसी को प्रातः काल समय की अनुकूलता नहीं है तो वो अपने समय और सुविधा के अनुरूप अन्य समयों में भी कर सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है। इसी तरह भावना योग में जो आपको पूरा का पूरा योग का प्रारूप है, उसके अनुरूप आप जो सुझाव आपको दिए जाते हैं उन्हें दोहराएं। पर कुछ अतिरिक्त करना चाहें तो अपने हिसाब से आप उसे कर सकते हैं और उसे बार बार दोहराएं। पूज्य गुरुदेव, मन में करने का उतना असर नहीं होगा, पढ़ने का उतना असर नहीं होगा, जितना कि आप दीर्घ और लयात्मक तरीके से सुनकर दोहराने से पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से श्री नितिन जैन कह रहे हैं। महाराज से किसी ने क्या खूब कहा है कि जहर का भी अजीब हिसाब है, मरने के लिए जरा सा लेकिन जीने के लिए पूरी जिंदगी पीना पड़ता है। तो महाराज से मेरी जिज्ञासा यह है कि जीवन भर सुख पाने के लिए व्यक्ति को कौन सा जहर पीते रहना चाहिए? देखिए, एक कहावत है कि जो जहर पीता वही शंकर बन पाता है। जीवन में सुख का अनुभव करना चाहते हो तो हमें दुख सहने की ताकत अपने भीतर विकसित करनी चाहिए। जहाँ तक सवाल जहर का है, जहर तो हमारी मान्यता है जिसे हम स्वीकार नहीं करते, वो हमारे लिए जहर लगता है। स्वीकार कर ले तो वही हमारे लिए अमृत बन जाता है। जीवन में उत्पन्न कटु प्रसंगों को यदि हम सहज भाव से स्वीकारने की क्षमता विकसित कर ले तो वो जहर जहर नहीं, हमारे लिए जीवनदायी बन सकता है। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से सुरभि सतीश जैन पाटन परिवार कह रहे हैं कि गुरुदेव, परिवर्तन से डरना और संघर्ष से घबराना मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है। तो परिवर्तन और संघर्ष की घड़ी में डर या घबराहट से कैसे बचें, कृपया से बताएं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से घबराना मनुष्य की दुर्बलता है, और ये दुर्बलता उनके ही अंदर होती है जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते और संघर्ष के लिए तैयार नहीं होते। परिवर्तन के लिए हमें सतत स्वीकार करना चाहिए, सहज स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का स्वभाव है।
और वो परिवर्तन हो, मानसिक रूप से हम अगर अपने जीवन के परिवर्तन को स्वीकार करें तो कुछ भी नहीं होता। जैसे आप देखिए, अपने जीवन को देखिए, अपने शरीर को देखिए, बचपन से लेकर यौवन, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था तक हमने अपने शरीर में कितने परिवर्तन महसूस किए, लेकिन इस परिवर्तन से हमें कोई घबराहट नहीं। हर व्यक्ति की जो जो वय बनती है, बढ़ती है, बड़ा परिवर्तन होता है, लेकिन वो परिवर्तन हमें सहज स्वीकार है, इसलिए उस बात को लेकर किसी प्रकार का डर नहीं, चिंता नहीं, ये परिवर्तन क्यों है। तो जिसे हम सहज रूप से स्वीकार कर ले, वो परिवर्तन हमें स्वीकार्य हो जाता है। प्रकृति के परिवर्तन को भी हम सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए यदि जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन घटित हो तो उसे सहज संयोग मानकर हमें स्वीकार करना चाहिए। और जहाँ तक संघर्ष की बात है, संघर्ष से वे घबराते हैं जो संघर्ष के लिए तैयार नहीं होते। आप पहले से तैयार हो जाए। जो मनुष्य पहले से संघर्ष के लिए तैयार होता है, उसके लिए संघर्ष में भी हर्ष होता है। जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसके लिए मनुष्य को बहुत जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, और उसके बदौलत वो आगे बढ़ कर के निकलता है। तो यदि हम वैसी स्थिति अपने जीवन में घटित कर ले तो वो हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि बनेगी। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से मिहिका गोदिका कह रही हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हमें अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना चाहिए। तो महाराज श्री, हम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत कैसे बनाएं, कृपया समझाएं। बहुत अच्छा सवाल है। कमजोरी को अपनी ताकत कैसे बनाएं? यदि मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास है, काम करने की प्रबल लगन है, निष्ठा है, भावना और तत्परता है, तो कमजोरी को भी ताकत में परिवर्तित किया जा सकता है। मैं आपको बताऊं, हमारे साथ एक महाराज थे। कमजोरी ताकत में कैसे बदलती वो मैं आपको बता रहा हूं। वो महाराज को बहुत कुछ ज्ञान नहीं था, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, और लगता था जैसे ये कुछ कर नहीं पाएंगे। गुरुदेव उन दिनों हम लोगों को व्याकरण पढ़ा रहे थे, भाषा संस्कृत पढ़ा रहे थे, और व्याकरण बहुत टफ है। और वो संस्कृत पढ़ने की बड़ी प्रगाढ़ रुचि रखते थे। संस्कृत पढ़ना यानी एक प्रकार से लोहे का चना चबाना है, पर वे उसके लिए तैयार थे। हमारे साथ के और जो साधु थे वो सोचते थे ये क्या पढ़ पाएंगे, इनको तो कुछ आता ही नहीं। लेकिन उन्होंने ठान लिया, मुझे संस्कृत पढ़ना है, मुझे संस्कृत पढ़ना, और पढ़ना नहीं, संस्कृत पर अधिकार पाना है। और वो स्लेट में बार बार सूत्रों की व्याख्या, विवेचना, सिद्धि करते रहते, रटते रहते, रटते रहते, रटते रहते। नतीजा ये निकला कि उन्होंने उसमें पूर्ण निपुणता प्राप्त कर ली। और वो जिस व्यक्ति के लिए हम लोग सोचते थे कि ये संस्कृत क्या पढ़ेंगे, उन्होंने जैनेन्द्र महावृत्ति की टीका लिख दी। ये कमजोरी ताकत बनती है। तो ये चीजें हो सकती है यदि हमारे अंदर वैसी अंतर्दृष्टि विकसित हो। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती डाली मालगुजार कटनी से पूछ रही हैं, सहनशीलता और धैर्य में क्या अंतर है? जीवन में इसकी क्या सीमा होनी चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सहनशीलता और धैर्य एक सीमा के बाद मनुष्य की कमजोरी बन जाती है। सहनशीलता और धैर्य में क्या अंतर? सबसे पहले तो दोनों में अंतर है। सहनशीलता चीजों को सहना, और धैर्य प्रतिक्रिया रहित होकर सहना। लोग सहते हैं पर कहते भी रहते हैं। सहनशील है, सहनशील व्यक्ति कहीं कहीं से कुछ न कुछ प्रतिक्रियाएं भी देता रहता है, करता रहता है। लेकिन धैर्यशील व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, चुपचाप गंभीरता से बैठेगा। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। गुरुदेव कुंडलपुर में विराजमान थे। कुंडलपुर में महामहोत्सव हो रहा था, सन 2001 की बात है।
मंच में लंबे कार्यक्रम होते थे, 1-1 लाख 1.5 लाख लोगों की सभाएं थी, और अक्सर देखते थे जो संचालक लोग हैं वो बहुत टाइम खाते थे। 2-2 घंटे तक उनके कुछ न कुछ चलते। 2-2.5 घंटे के बाद गुरुदेव के पास माइक आता। अब वहाँ कुछ बोला तो जा नहीं सकता था, लेकिन हम लोग चुपचाप सुनते हुए देखते हुए भी आपस में प्रतिक्रियाएं कर लेते थे कि देखो ये लोग कितना समय खराब कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको वैसा नहीं करना चाहिए, यहाँ टाइम बचाना चाहिए, ये इतना बड़ा मंच है। ये चीज़ हम लोग साधुजन आपस में चर्चा कर लेते, और आचार्य महाराज चुपचाप सारी बातें सुनते थे। उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं। उनका जब नंबर आता तभी वो अपनी बात कहना शुरू करते हैं। एक दिन मैंने पूछा, गुरुदेव गजब की स्थिति देखने में आती है, हम लोग तो इस बीच 20 बार प्रतिक्रिया कर लेते हैं और आप चुपचाप बैठे रहते हो। उन्होंने जो जवाब दिया वो उनके अगाध धैर्य का परिचायक और क्षमता का परिचायक। उन्होंने कहा, मैं इसी को अपनी सामायिक मानता हूँ, जानता हूँ और देखता हूँ, क्षमता से बैठा रहता हूँ। ठीक है, सोचता हूँ जब मेरा नंबर आएगा तो मैं अपनी बात करूँगा। तो ये है धैर्य। और हम लोग सह रहे थे, कह नहीं पा रहे थे सार्वजनिक रूप से, लेकिन अंदर ही अंदर उथल पुथल चल रहा था। धैर्यशील व्यक्ति सहनशील होगा, लेकिन सहनशील व्यक्ति के अंदर अधीरता न हो ऐसा कहा नहीं जा सकता। इसलिए सहनशीलता और धैर्य में होने वाले इस मौलिक अंतर को हमें समझना चाहिए। दूसरी बात, आपने पूछा है सहनशीलता और धैर्य की सीमा क्या है, क्या ये कमजोरी नहीं कहलाएगी? जो यथार्थ धैर्यवान व्यक्ति है और जिसके अंदर आंतरिक सहनशीलता है, उसे ये उसकी कमजोरी नहीं, ताकत ही बनती दिखाई पड़ती है, उसे कभी कमजोरी जैसी नहीं लगती। पूज्य गुरुदेव, नागौद जिला सतना से स्पर्श जैन कह रहे हैं, गुरुदेव बड़े दिनों बाद मन में शंका होती है, मैं आपसे करना चाहता हूं। मेरा प्रश्न यह है कि फेमस कैसे हुआ जाए? आजकल हर एक व्यक्ति फेमस होना चाहता है, अब चाहे वह स्कूल में हो या दुनिया के सामने हो या फिर गुरु की नजरों में हो। तो महाराज से हम किन सूत्रों को ध्यान में रखकर फेमस हो सकते हैं? बहुत अच्छी बात है। फेमस होने की चक्कर में लोग कई बार बड़ा गड़बड़ कर देते। किस्सा सुनाता हूँ। हमारे कोर्स में एक कहानी थी, अखबार में नाम। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब की बात है। उसमें गुरुदास नाम का एक लड़का था, वो स्कूल में पढ़ता था पर बहुत साधारण लड़का था। अंग्रेजी में स्पेलिंग सही नहीं होती थी, गणित में आंसर कभी नहीं आता था, और इतिहास में ईस्वी हमेशा भूल जाता था। जैसे तैसे पढ़ रहा था। एक दिन ड्रिल के पीरियड में एक बच्चा बेहोश होकर गिर गया। पूरे स्कूल में सनसनी फैल गई और सबके बीच वो बच्चा चर्चित हो गया। बच्चे को चर्चित देखकर उसके मन में आया कि मेरा भी स्कूल में नाम हो, मैं भी फेमस हूं। अब स्कूल में नाम कैसे आए? न पढ़ने में आगे, न खेलने में आगे, न लड़ने में आगे, कहीं तो आगे हो। अब नाम नहीं हो पाया। वो पढ़ लिख कर एक चपरासी बना और उसकी इच्छा अब स्कूल से बढ़कर अखबार में नाम छपाने की आ गई। मेरा नाम अखबार में छपे। रोज वो अखबार पढ़ता, अलग अलग समाचार पढ़ता, मन में आता कैसे ही मेरा भी नाम अखबार में छपे। एक दो बार उसके मन में आया कि मैं कोई अपराध कर लूं, इसी बहाने मेरा नाम आ जाए, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन वो सड़क पर चला जा रहा था, सामने से एक गाड़ी आई और गाड़ी के चपेट में आ गया, उसका पांव टूट गया। गाड़ी एक वकील साहब की थी। वकील साहब बड़े उदार चरित्र व्यक्ति थे। वो गाड़ी से उतरे और उन्होंने उसे हॉस्पिटलाइज कराया।
और दूसरे दिन उसे हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए गए। मिलने के लिए गए, उनके हाथ में अखबार था, वो बड़ी ललचाई दृष्टि से अखबार को देख रहा था। बोले क्यों, ये क्या है? बोले अखबार है। बोले आज का है? बोले हाँ आज का ही अखबार है। बोले फिर तो हमारा नाम उसमें छपा होगा, कल की घटना आई। नहीं नहीं, मैंने उसे उचित नहीं समझा। वो एकदम निराश हो गया। कहा ठीक है, ऐसी बात है तो आप चिंता मत करें, कल के अखबार में मैं छपवा दूंगा। दूसरे दिन वो वकील साहब अस्पताल पहुंचे, उसके हाथ में अखबार दिए। अखबार की सुर्खियों में लिखा था, अखबार में नाम लाने के लिए गुरुदास ने स्वयं को कार के नीचे धकेला। वो अखबार से ही अपना मुंह ढककर रह गया। तो मैं ये कहूँगा, फेमस होना चाहते हो तो योग्यता का विकास करो, तब तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। योग्यता के अभाव में केवल प्रसिद्धि की चाह पाना कुंठित महत्वाकांक्षा का द्योतक है, जो कहीं ना कहीं नुकसानदेह होगा, उसमें जीवन का पतन होगा। इसलिए हमें ऐसी प्रवृत्तियों से अपने आप को बचाकर सहज सक्रिय होकर अपना जीवन जीना चाहिए। श्री राजेश जैन जो डेहरी ऑन सोन से पधारे हैं, राजेश जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सलोनी जैन रफीगंज। बोलिए। नमस्ते महाराज से, नमस्ते 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 महाराज से। मेरा प्रश्न ये है, व्यवहारिक जीवन और पारमार्थिक जीवन में व्यवहारिक संयम का स्वरूप एक सा है या भिन्न भिन्न? वर्तमान परिवेश में क्या संयम हमारे प्रगति को अवरुद्ध नहीं करता है? कृपया समाधान बताएं। देखिए, व्यवहारिक जीवन हो या पारमार्थिक जीवन, संयम तो सब जगह उपयोगी है और संयम हमारे जीवन के विकास का आधार है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप घर से यहाँ तक आए, गाड़ी से आए होंगे? जी महाराज से। आँख मूंद के आए कि आँख खोल के आए? आँख खोल के आए महाराज से। गाड़ी संयत भाव से चलाएं कि असंयम से? संयम से चलाए। अगर संयम खो देते तो तो कुछ भी हो सकता था महाराज। यहाँ नहीं आ पाते, जी महाराज, कहीं और पहुँच जाते। तो क्यों नहीं, संयम हमारे जीवन के विकास में सहायक है, बाधक नहीं। ये मानसिकता बदलना चाहिए। संयम वह प्रक्रिया है जो हमें हमारे जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आपने नदी को देखा? जी गुरुदेव। नदी अपने उद्गम से निकल करके दोनों तटों के मध्य बंध कर निश्चित दिशा और नियंत्रित वेग में बहती है, तब कहीं जाकर सागर में समा पाती है। नदी के तटबंध उसके लिए बंधन नहीं, वरदान है। अगर नदी के तटबंध हट जाए तो नदी नदी नहीं रहेगी, वो मरुस्थल में भटक करके नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। तो जैसे नदी की सागर तक की यात्रा में उसके दोनों तटबंध सहायक है, वैसे ही जीवन की शांति सागर की यात्रा में ये संयम वह तटबंध है जो हमारे जीवन की ऊर्जा को सही दिशा और सही लक्ष्य तक आगे बढ़ाने में सहायक बनती है। इसलिए हर दिशा में व्यक्ति को संयम चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपनी दुकान में बैठते हैं, जी व्यापार करते हो, क्या करते हो? व्यापार करता हूँ गुरुदेव। कभी ऐसा मौका आया होगा जब ग्राहक ने ऊल जलूल बोला हो? जी गुरुदेव। क्या किया आपने? 2 के 4 सुनाए? नहीं गुरुदेव। क्यों? संयम रखा। क्यों बर्दाश्त रखा? किया। क्यों रखा? अपनी दुकान चलानी है, इस वजह से ग्राहक है मेरा वो। संयम जरूरी है ना? जी मैं। तो व्यवहारिक जीवन में बिना संयम के जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। संयम जीवन का सुरक्षा कवच है, ऐसा मान करके चलिएगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। श्रीमती सलोनी जैन रफीगंज, और उसके बाद तैयार रहेंगे रोशन जैन रफीगंज। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। गुरुदेव, नहीं चाहते हुए भी दूसरों को बढ़ते हुए देखकर मेरे मन में कुछ ईर्ष्या का भाव आ जाता है। क्या ये ऐसा भाव न आए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या यही ईर्ष्या हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती है क्या? देखिए, ईर्ष्या कभी भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती। ईर्ष्या तो हमारे मार्ग को अवरुद्ध करती है। जब मनुष्य के अंदर में ईर्ष्या का भाव जगता है तो वो सामने वाले की तरफ देखता है,
खुद का लक्ष्य खत्म हो जाता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सामने वाले की लाइन को छोटी करने में अपनी शक्ति लगाता है। हमें ईर्ष्या करने की जगह प्रेरणा लेना चाहिए। प्रेरणा प्रगति का आधार है। अपने से आगे वाले को देखकर आगे बढ़ने की इच्छा जगना प्रेरणा है, यानी अपनी लाइन को लंबी बनाने का प्रयास करना। प्रेरणा में अपनी लाइन को लंबी करने की भावना जगती है और ईर्ष्या में सामने वाले के लाइन को छोटी करने में शक्ति लगती है। तो हमेशा इस नकारात्मक वृत्ति से अपने आप को बचाना चाहिए। आपने पूछा ईर्ष्या भाव से अपने आप को हम कैसे बचाएं, तो बस एक ही बात को बार बार दोहराइए, मुझे गुणग्राही बनना है, गुणग्राही बनना है, मैं गुणग्राही बनूं, मुझे गुणग्राही बनना है, मुझे गुणग्राही बनना है, मुझे गुण ग्रहण करना है। ये वाक्य बार बार दोहराएं, ईर्ष्या दूर होगी। नमोस्तु गुरुदेव। रोशन जैन रफीगंज स्वाचार्य रहेंगे गुणायतन के संरक्षक श्री शांतिलाल जी बाकलीवाल, डाल्टनगंज, झारखंड। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हम महाराज जी, हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो उसके पहले मन में कुछ दुविधा आ जाती है कि वो काम चलेगा या नहीं चलेगा। ये शंका मन में और भय वैसा बना रहता है, क्यों ऐसा? बहुतों के साथ होता है ऐसा, और ऐसा उन लोगों के लिए ज़्यादा होता है जिनका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ा के रखिए, मजबूत बनाए रखिए। अगर आप आत्मविश्वास से लवरेज रहेंगे तो आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। और जब भी ऐसा मन संशयातुर हो तो सोचो जो होना होगा सो होगा, भगवान का नाम लो और काम कर लो, आगे बढ़ जाएगा। हाँ, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के संरक्षक श्री शांतिलाल जी बाकलीवाल। मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप एक बार जोरदार करतब ध्वनि से हमारे शांतिलाल जी का अभिनंदन कर दीजिए बंधु, और सपत्नी खड़े हो जाएं, सब परिवार के साथ बंधु। विपरीत परिस्थितियों में भी वे गुरुदेव के दर्शनार्थ यहाँ पधारे हैं, हम आपकी भावना का सम्मान करते हैं। चलिए, पूरा परिवार साथ उपस्थित है। और इसके बाद तैयार रहेंगे, हाँ, इनका पुत्र विशाल जैन भी साथ में है, प्रश्न पूछ रहे हैं। और इसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्री राजीव रीता रारा, डाल्टनगंज, झारखंड। बोलो, सवाल है? महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बस हमारी एक इच्छा कि आप एक बार हम लोग के साथ डाल्टनगंज जरूर पधारें। बहुत सुंदर। चलिए, सवाल है तो पूछो। विशाल जी नहीं नहीं है, ठीक है। हाँ, राजीव रीता रारा, गुणायतन ट्रस्टी, डाल्टनगंज वाले सब खड़े हो जाएं गुरु जी की तरफ से। आ जाओ सागर। गुरु जी के चरणों में डाल्टनगंज दिगंबर जन समाज की तरफ से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। चलो गुरुदेव, मेरा प्रश्न ऐसा है, घटित घटनाक्रम से है। हाँ, पुरुषार्थ भी किया, भावना भी थी, हाँ, लेकिन अशुभ कर्म का उदय क्यों आ गया? हाँ, बिल्कुल। देखो, किसी भी कार्य की सिद्धि में 4 बातें चाहिए। सबसे पहली बात सामग्री, दूसरी बात है सत्व, तीसरी बात है संयोग, और चौथी बात है श्रद्धा। धर्म क्षेत्र हो या कर्म क्षेत्र, जिस दिशा में आगे बढ़ना है उसके अनुकूल सामग्री मिलेगी तो आप काम कर पाओगे। गुरु का सानिध्य मिला, एक सामग्री मिली, आपने लाभ उठाना चाहा। बहुतों के मन में लाभ उठाने की इच्छा होती, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो शरीर से आसक्त, सत्व नहीं, सामग्री सामने है, सत्व नहीं, काम नहीं कर पा रहे। सत्व भी चाहिए, सामग्री हो गई, सत्व हो गया, पर संयोग जैसे तुम्हारे साथ हुआ। जी तो गुरुदेव, यहाँ आए, फोन काहे लगाए? फोन कर लगाए नहीं गुरुदेव, अपने फोन आ जाता है तो क्या करेंगे। अब हो गया, घर में पातक हो गया, तब वो तो झेलना ही पड़ेगा। ये है संयोग। बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती है जो हम चाहते भी हैं, पर संयोग बदल जाने से वो कार्य हो नहीं पाता। तो सामग्री का मिलना दुर्लभ, संयोग सत्व का मिलना दुर्लभ, संयोग का होना दुर्लभ, और इन 3 के साथ सबसे दुर्लभतम है वो है श्रद्धा। बहुतों के पास सामग्री नहीं, किन्हीं के पास सामग्री है तो सत्व नहीं,
किन्हीं के पास सामग्री और सत्य है तो संयोग नहीं, और किन्हीं के पास सामग्री सत्य और संयोग तीनों है पर श्रद्धा नहीं। गुरुदेव श्रद्धा तो पूरा है, बोल और तो रहा अशुभ हूं। कर्म ऐसा क्यों सुनो है यार? तो, उसको दूर तुम्हारी करने बात का नहीं, उपाय भी तो इसलिए बताइए इसको गुरुदेव। एक संयोग मानो। जन्म मरण किसी के हाथ में नहीं है, समझ गए? जी गुरुजी। ये तो है, इसलिए इससे बचने का रास्ता बताता। जी गुरुजी भाई। तुम आए थे 2 दिन के लिए ना, जी गुरुजी। अगर ये तय करके आते कि शिखर जी छोड़ करके ही दम लूंगा तो संयोग बदल जाते, समझ गए? चलिए। गुरुदेव का जो आदेश था उसका ओह, पालन कीजिए। चलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, मैं नमोस्तु आमंत्रित गुरुदेव। कर रहा हूँ स्थानीय मोरसराय ग्राम के श्री क्षितिज जी को। क्षितिज जी उपस्थित हैं? हाँ है। और ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अक्षांश जी कश्यप, वो भी मोरसराय ग्राम से संबंध है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी गुरु महाराज जी के साथ आए हुए इस आसाराम की पावन भूमि पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से क्षितिज आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैन धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला प्राचीन धर्म और दर्शन है। जैन अर्थात कर्मों का नाश करने वाला, जिन भगवान के अनुयायी। उस पर गुरु महाराज कुछ संक्षिप्त हम लोग का मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जैन धर्म से संबद्ध बात आपने जाननी चाहिए। बिल्कुल ये यथार्थ है कि जैन धर्म भारत के प्राचीनतम धर्मों में से एक है, और इसकी उत्पत्ति भारत में हुई है। भारत का मूल धर्म है और प्राचीन काल से जैन धर्म का प्रवाह भारत में चलता रहा है। भारतीय संस्कृति को यदि हम ठीक तरीके से व्याख्यायित करें तो भारतीय संस्कृति की मूल 2 धारा है, एक वैदिक धारा और दूसरी श्रमण धारा। वैदिक धारा के अंतर्गत समस्त वैदिक परंपराएं पल्लवित हुई और श्रमण धारा का प्रतिनिधित्व जैनों और बौद्धों ने किया। जैन साधना श्रम करने की साधना है, जो सतत आत्म कल्याण के लिए श्रमशील रहे, उसका नाम है श्रमण, जो आत्म पुरुषार्थ की बात करता है। और जैन शब्द का अर्थ ही आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैन शब्द जातिवाचक शब्द नहीं, ये गुणवाची शब्द है। जैन शब्द जिन से बना है। जिन का मतलब होता है जीतने वाला, जो अपने विकारों और बुराइयों को जीतता है वो जिन है, और उसके अनुयायी का नाम जैन है। तो जो जिनके अनुयायी है वो जैन है। जैन धर्म का जाति से कोई संबंध नहीं, समुदाय से कोई संबंध नहीं, किसी वर्ग विशेष से संबंध नहीं। हर कोई जो जिनके आदर्शों को अपनाता है और उन्हें उनका अनुयायी बनता है, जैन हो सकता है। जैन धर्म की इस गुण ग्राहकता का अनुमान आप केवल इससे लगा सकते हैं कि जैनियों का जो मूल मंत्र है, जिसे नमोकार महामंत्र के रूप में जाना जाता है और उसमें पंच परमेष्टियों की आराधना की जाती है, उस मूल महामंत्र में किसी भी देवता या ईश्वर का स्मरण नहीं है। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब शाहुनम, इन 5 पदों के द्वारा अरहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार और लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार। अरहंत और सिद्ध हमारी साधना संपन्न अवस्था है, ये कोई व्यक्ति नहीं। जिसने अपने जीवन की समस्त बुराइयों को नष्ट कर दिया वो अरहंत है, और जो देहातीत होकर कृतकृत हो गए वो सिद्ध है। अनंत सिद्ध हैं, अनंत अरहंत, उन सबको हम नमस्कार करते हैं। जो साधना के मार्ग में लगे हैं, स्वयं शुद्ध आचार का पालन करते हैं और औरों से शुद्धाचार का परिपालन कराते वो आचार्य है, और जो हमें अध्ययन अध्यापन कराते हैं वो उपाध्याय, और जो सतत आत्म साधना में निमग्न है वे साधु। इनको नमन किया जाता है नमोकार मंत्र के मूल में। इसलिए जैन धर्म के प्रति लोगों की दृष्टि थोड़ी व्यापक होनी चाहिए, और ये जैन धर्म का मूल सिद्धांत है अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह और कर्मणा वर्ण व्यवस्था। ये जैन धर्म की विश्व को बड़ी देन है, अनन्य देन है।
अहिंसा की चर्चा यद्यपि अन्य धर्मों में भी पाई जाती है, पर जिस तरह का विवेचन और अनुपालन जैन धर्म में अहिंसा के संदर्भ में मिलता है वो इतर में नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ सूक्ष्म जीव से लेकर चींटी से लेकर हाथी तक हर प्राणी की रक्षा की बात है, और किसी के घात की बात तो बहुत दूर की, घात के भाव को भी हिंसा माना गया और अहिंसा को 2 स्तर पर पालने का निर्देश दिया गया, एक महाव्रत और दूसरा अनुव्रत। मुनिजन महाव्रत का पालन करते हैं और गृहस्थजन अनुव्रत के रूप में अहिंसा का पालन करते हैं, जहाँ वे अपने दैनंदिन कार्यों में यत्नाचार की प्रवृत्ति करते हुए अहिंसा का पालन करते हैं, संकल्पी हिंसा से बचते हैं। इसी तरह अनेकांत वह दृष्टि है जो समस्त संसार को एक साथ जोड़ने की क्षमता रखता है, जो सबके मध्य समन्वय की बात बताए, वो अनेकांत है। अनेकांत का मतलब है भी, एकांत का मतलब है ही। हम अपनी ही बात का जहाँ आग्रह रखते हैं वहाँ कलह होता है, और जब हम सामने वाले की बात का आदर रखते हैं वहाँ समन्वय होता है। अनेकांतवाद कहता है आग्रह नहीं आदर रखो, मैं ही नहीं मैं भी और तुम भी। ये अनेकांत बड़ा व्यवहारिक रूप है। इसी तरह अपरिग्रह की आज पूरे विश्व को आवश्यकता है। पूर्ण अपरिग्रह की साधना मुनिजन करते हैं। गृहस्थों के लिए सीमित परिग्रह की बात की गई जो समाजवाद के लिए बहुत आवश्यक है। और जैन धर्म कहता है मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। न जन्म से कोई ब्राह्मण होता, न क्षत्रिय होता, न वैश्य होता, न शूद्र होता। ये सब मनुष्य के कर्म के ऊपर निर्भर होता है और कर्म सुधार कर हर मनुष्य अपने जीवन को ऊंचा उठा सकता है। ये जैन धर्म की विशेषताएं हैं जो मैंने आपको संक्षेप में बताई। अगर लोग इससे ठीक तरीके से समझे तो मैं समझूंगा धर्म के विषय में लोगों का दृष्टिकोण जरूर बदलेगा। मैं गुरु महाराज जी के चरणों में हाँ बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। एक बार मेरा आग्रह है आप सभी से कि गुरु महाराज के लिए आप लोग एक बार जयकारा लगाएंगे। गुरु महाराज के चरणों में आप एक बार आप सब अपना नमन वंदन करेंगे। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जय गुरु जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से अक्षांश जी कश्यप जो मोरसराय सासाराम से संबंध है, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अंकुश कुमार जी। नमस्ते गुरु जी। मेरा प्रश्न यह है कि हम धर्म को कैसे परिभाषित करेंगे। बहुत अच्छा। देखिए धर्म को लोगों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया, पर मुझसे पूछो तो मैं यही कहूँगा जहाँ अधर्म नहीं वही धर्म है। सधर्मो यत्र नाधर्म, अधर्म से बच जाना ही धर्म है। और अधर्म कैसे मालूम चलेगा? अधर्म हमें सबको पता है, अधर्म के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। धर्म के विषय में लोगों को फिर भी भ्रम हो, अधर्म के विषय में कोई भ्रम नहीं। से अंकुश कुमार जी जो भी आरएसएस से जुड़े हैं और नमस्ते सासाराम से। मेरी परेशानी ये है बाबा कि जैसे में कि मेरा मन एक जगह नहीं रहता है। हाँ। और बहुत विचलित रहता है मन मेरा। क्या करें, किसका मन एक जगह रहता है? मन का स्वभाव ही है वो एक जगह न रहे, मन भागता रहता है, इसीलिए उसका नाम समाधान। बिल्कुल बहुत सही बात कही। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ जी, मन को अभ्यास से स्थिर किया जा सकता है। जी जी। आप थोड़ी साधना करें जी, थोड़ा ध्यान करने का अभ्यास करें जी, और जो अपना लक्ष्य है उसकी धुन जगाए जी, और हमेशा अपने सामने अपने लक्ष्य को रखकर चलना शुरू करें। मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना, अपना लक्ष्य प्राप्त करना, वो धुन सामने होगी तो चित्त आपका इधर उधर बटने से बचेगा। नमस्ते बाबा। बंधुओं, आज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक परिवार से श्री विकास जी और उनकी धर्मपत्नी आशिका जी पधारे हैं और उनके साथ में उनके सुपुत्र आदित्य भी पधारे हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि विकास आशिका जी का आज उनकी शादी की वर्षगांठ है और एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। और बंधुओं, धन्यवाद। और इन्होंने एक बड़ी अच्छी पहल की है। आज वो यहाँ के दिव्यांग बच्चों के लिए विद्यालय के जो
में जो पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए वस्त्र, पेंसिल, पेन और रबड़ प्रत्येक बच्चे को भेंट। हाँ, और दिव्यांग बच्चों को पेन, पेंसिल सबको दे रहे हैं। दिव्यांग बच्चों को पोशाक दिया है, उनको ड्रेस दिया है उनके लिए, और बाकी सभी बच्चों को, विद्यालय सभी बच्चों को पेन, पेंसिल और रबड़ दिया है। हम इनकी उदारता का बहुत सम्मान करते हैं। और इसी साथ इन्होंने जीव दया के लिए, दयोदय महासंघ के लिए 21,000 रुपये की राशि भी प्रदान की है। जोरदार करते रमधन कर दीजिए। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आज हमको 19 वर्ष बीत चुके हैं शादी को, और आज सबसे अच्छा हमें आनंद का दिन, खुशी का दिन लग रहा है कि आपके सानिध्य, आपका आशीर्वाद पाकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे बस यही कहूँगा अपने परिवार वालों से, दोस्तों से और जो भी समाज के लोग हैं कि जिसकी भी शादी सालगिरह हो, आपके सानिध्य में आपका दर्शन पाकर ही वो ऐसा करें कि सभी लोगों को ये आशीर्वाद मिले। और बहुत ही अच्छा अनुभव लग रहा है गुरुदेव। बस हमें ऐसा ही आशीर्वाद दें कि मैं हमेशा शादी सालगिरह यही मनाऊं। सवाल है? आशीर्वाद, चलो बैठ जाओ। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कटनी के श्री अरहंत बिट्टू जी को, जो पूरे पद यात्रा में बहुत सक्रियता से योगदान दे रहे हैं। कटनी से लेकर अभी तक घर का तो मुख्य पता नहीं है, देखते भी कि नहीं देखते पता नहीं है, लगातार इस लगे हुए हैं। इस पिता पुत्र दोनों आपका समर्पण, एक बार जोरदार अभिनंदन कर दिया तालियों की बात बंद होने का। और इसके बाद तैयार रहेंगे जबलपुर से पधारे हमारे श्री सुबोध जी संघी। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब हमारे अनुकूल बातें नहीं होती तो मानव स्वभाव के अनुसार गुस्सा आता है। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा मन शांत रहे? देखिए, लोगों का काम कहना, हमारा काम अपना करना है। लोग कहें सो कहें, हमें अपना काम करना है। और उस समय ठीक वैसी ही दृष्टि रखनी चाहिए जैसे आप गाड़ी चलाते समय रखते हैं। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो पीछे धुआं भी उड़ता है, धूल भी उड़ती है, लेकिन आपका ध्यान गाड़ी की गति पे होता है, न कि पीछे उड़ने वाली धूल और धुएं की तरफ। इसी तरह हर मनुष्य को लक्ष्योन्मुखी होकर जीना चाहिए। उनका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। लोग प्रतिक्रिया का कैसा धुआं उड़ा रहे हैं उधर न देखो, तभी आप सफल हो पाए। नमोस्तु गुरुदेव। श्री सुबोध संघी जबलपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री शैलेश आदिनाथ जबलपुर। नमोस्तु गुरुदेव। हम लोग जीवन में जबलपुर रखिए। ये सब गुरुदेव की प्रेरणा से जो गठित राष्ट्रीय युवा दिगंबर जैन राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के सभी सक्रिय सदस्य यहाँ आए हैं गुरुदेव के चरणों में। एक बार अभिनंदन कर दीजिए हमारे इन युवकाओं का। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। हम लोग जीवन में इतनी चीजों का उपयोग करते हैं जो प्राकृतिक से है, ने हमें बनाई है। हम प्रकृति को कैसे वापस करें? बिल्कुल ठीक है। जिन चीज़ों को हम प्रकृति प्रदत्त, जिन चीज़ों का उपभोग हम करते हैं, प्रकृति को वापस हम भले न कर पाए, पर इतना करें कि उनके निमित्त से विकृति न करें। प्रकृति में हमेशा सृजन बना रहता है, बशर्ते कोई प्रकृति के साथ छेड़खानी न करे, प्रकृति का संहार न करे। अगर मनुष्य मात्र प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का उपभोग करते हुए प्रकृति के संरक्षण भर का प्रयत्न करने लगे तो हमारी सारी समस्याएं ठीक होगी। और न केवल प्रकृति के उपहारों को हम पाएंगे, अपितु आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रख पाएंगे। इसलिए लोगों को चाहिए पानी को, पेड़ों को सुरक्षित रखे, धरती को सुरक्षित रखने का प्रयास करे, हवा के प्रदूषण से भी बचे और बचाए, जितना बने प्राकृतिक जीवन जीने का अभ्यास बने। नमस्ते गुरुवर। श्री शैलेश आदिनाथ, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनीष मंगलम। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, जब हम कोई कार्य करते हैं और उससे जब हम स्वयं संतुष्ट होते हैं तो उसे अपनी सफलता मान लेते हैं, और जब असंतुष्ट होते हैं तो उसे अपनी विफलता मानते हैं। तो क्या सफलता या विफलता का यही मापदंड होता है? देखिए, सफलता और विफलता का मानदंड मन की संतुष्टि और असंतुष्टि नहीं है। सफलता और असफलता का मतलब है निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है और उसे हासिल न कर पाना विफलता है। मनुष्य अनेक लक्ष्यों को लेकर के चलता है और जब वह अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो सफलीभूत मानता है,
और उसे प्राप्त करने में कहीं पिछड़ जाए तो अपने आप को विफल मानना शुरू कर देता है। इस तरह से सफलता और विफलता का एक क्रम चलता रहता है। पर मनुष्य के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उसके लक्ष्य रोज बदलते रहते हैं, तो सफल होने के बाद वो फिसल जाता है। इसलिए हमें सही लक्ष्य बनाना चाहिए, अंतिम लक्ष्य बनाना चाहिए, और ऐसा ही लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जो स्थिर बना रहे। हमने कोई लक्ष्य बनाया, जैसे एक व्यक्ति ने लक्ष्य बनाया कि मुझे करोड़पति बनना है। अब करोड़पति बनने के लिए रात दिन एक किया और 1 करोड़ पैदा कर लिया, लेकिन जिस दिन वो करोड़पति बना उसे करोड़पतित्व का सुख का अनुभव नहीं हुआ। अब उसके मन में 1 करोड़ को 10 करोड़ बनाने का मन जग गया, तो उसका लक्ष्य उसके हाथ से दूर हो गया, वो सफल होने की जगह फिसल गया। और करोड़पति व्यक्ति कोई जरूरी नहीं कि जिंदगी भर करोड़पति बना ही रहे, ऊपर से वो नीचे भी आ सकता है। अगर नीचे आएगा तो उसकी कमर टूट जाएगी। तो वस्तुतः उन उपलब्धियों को अपनी सफलता का प्रतिमान नहीं मानना चाहिए जो हमारे हाथ में नहीं है। मनुष्य को अपनी सफलता का आधार उन्हें बनाना चाहिए जो उसके नियंत्रण में है, तब वो हर स्थिति में स्थिर रह सके। नमस्ते। श्री मनीष मंगलम और शिवाचार्य रहेंगे ये महापद यात्रा के समन्वयक गुणाटन ट्रस्टी श्री मनोज जी जैन कन्नौज। मुनि श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, हमारा प्रश्न ये है कि मानव जीवन में सबसे बड़ी भूल क्या हो सकती है? मानव जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि पूरी जिंदगी जी लेना और जीने के लक्ष्य को नहीं समझ पाना। समझ गए, ये सबसे बड़ी भूल है। नमोस्तु महाराज जी। श्री मनोज जी जैन और उनके साथ श्री सतीश जैन और सचिन जैन और मुकेश मोदी। हाँ, जो भोजन व्यवस्था में लोगों को इतना आनंदित कर रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि हम कहीं बारात में तो नहीं चल रहे हैं। बहुत बढ़िया है। पहले प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे मनोज जी, वही पूछेंगे, पहले मुकेश जी पूछ लेंगे। चलिए। नमोस्तु 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 गुरुवर। सफलता के लिए सरलता जरूरी है, तो सरलता के लिए हे गुरुवर सरलता कैसे लाएं? सफलता के लिए सरलता जरूरी है। सरलता पाने के लिए हम क्या करें? जीवन में सरलता कैसे लाएं? कुछ न करें, अंदर का गरल निकाल दो, सरल हो जाएंगे। समझ गए? चलिए। और कोई? अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रमोद जी कक्का कटनी, और उसके पास तैयार रहेंगे श्री अवनीश जैन कोल्हापुर। गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। हे गुरुदेव, ये ऐसा समोशरण है कि जगह बड़ी हो तो फैल जाता है और जगह छोटी हो तो फैले हुए लोग भी उस समोशरण में समा जाते हैं। तीर्थंकर के समोशरण में और इसमें हमें कोई फर्क नजर नहीं आता है। आज बहुत सीमित जगह है, लेकिन उसके बावजूद भी समोशरण में कोई कमी नहीं है। हे गुरुदेव, आपकी साधना का ये फल है कि सारे के सारे लोग सफलता पाने के लिए सरलता पे उतारू हैं। गुरुदेव, प्रश्न है कि इत्र की दुकान में जाने पर इत्र खरीदो या न खरीदो, तो भी इत्र की खुशबू दुकान से अपने आप मिल जाती है। बहुत समय तक ऐसे सत्संग में रहने वाले और ऐसे 3 लोग के नाथ के शरण में लेने वाले जिनने पूरी दुनिया को महका दिया है, उनकी शरण में और उनके सत्संग में आने के बाद भी क्या कारण है कि वो खुशबू हम लोगों में नहीं आ पाती? देखिए, कहावत है कि चंदन के वन में नीम का पेड़ भी महक जाता है। चंदन के वन में रहने वाले नीम के पेड़ में भी खुशबू आ जाती है, लेकिन कुछ सांप ऐसे होते हैं जो चंदन से लिपट करके भी जहर उगलते हैं। दूसरी कहावत है कि शिव शंकर के गले में अनादि से नाग लिपटा है। बिल्कुल, शिव शंकर के गले में अनादि से लिपटा है नाग, फिर भी वो जहर उगलता है। अब क्या करे? कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो शंकर के गले के नागी बने रहते हैं, उन्हें ताज बनने का सौभाग्य नहीं मिलता। वो उनकी अपने उपादान योग्यता की कमी।
जहां आकर वे अपने जीवन को तार सकते हैं। वो तारने की जगह वो अपनी प्रवृत्तियों से लाचार होकर जीते हैं। जीवन नहीं बदल पाता। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को अंतरंग से बदलें ताकि जीवन को अच्छा बना सकें। नमोस्तु। श्री अवनीश जैन कोल्हापुर का तैयार रहेंगे। अनिल नायक एडवोकेट पाटन कोनी जी जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक अच्छे श्रावक की एक सच्चे गुरु के प्रति 4 कौन से कर्तव्य होने चाहिए? महाराज जी 4 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका 4 बहुत फेमस ये है। अच्छे श्रावक का सच्चे गुरु के प्रति क्या 4 बातें होनी चाहिए? कर्तव्य 4 कर्तव्य। देखिए, सबसे पहली बात तो श्रद्धा होनी चाहिए, प्रगाढ़ श्रद्धा। अगर आपके हृदय में श्रद्धा नहीं है तो आप चाहे कितने भी गुरु की शरण में क्यों न चले जाएं, आपको कुछ नहीं होने वाला। श्रद्धा से हमारा जीवन निखरता है और हमें सबसे पहले श्रद्धावान बनना चाहिए। दूसरी बात, श्रद्धा होने के साथ साथ हमारे हृदय में उनके प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। श्रद्धा का बड़ा निखरा हुआ रूप समर्पण है, समझ गए? जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो फिर पाने की चाह रखने की जगह हम कुछ खोने की बात सोचते हैं। तीसरी बात, अपने आचरण और व्यवहार को इस तरह बनाना चाहिए जिसे देखकर गुरु का गौरव और गरिमा बढ़े, न कि खंडित हो। अगर तुम ये गर्व से कहते हो कि मैं अमुक गुरु का भक्त या शिष्य हूँ, तो वो आचरण तुम्हारे जीवन में दिखना चाहिए। बल्कि तुम्हें कहने की ही नौबत नहीं आनी चाहिए कि मैं अमुक का शिष्य हूँ। देख के लोग समझ ले कि अमुक का शिष्य है। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। मुझे तब बड़ा आश्चर्य होता है जब गुरुओं से जुड़े लोगों के आचरण में भी गड़बड़ियाँ दिखती है, समझ गए? तो वो आचरण में झलकना चाहिए, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और चौथी बात, अपने आचार व्यवहार से उस गुरु के आदर्शों को सब तक फैलाने का कर्तव्य। जैसा मार्ग मुझे मिला वैसा मार्ग औरों को भी मिले, औरों को उत्प्रेरित करते रहे, तो ये बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। अनिल नायक एडवोकेट पाटन कोनी जी। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ स्थानीय विद्यालय के मध्य विद्यालय मोरसराय सासाराम के प्रधानाध्यापक यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। इनके बाद कि आप अपना प्रश्न गुरुदेव के पास रखेंगे जिज्ञासा हेतु। मेरे परिवार का एगम दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र कुंडलगिरी के प्रबंधकारिणी पदाधिकारियों का बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। महाराज जी, मेरी उत्कंठा ये है कि आज सब लोगों को टी शर्ट जर्सी दी गई है, उसमें मनोयोग का जो चित्र बना हुआ है, भावना योग का जो चित्र बना हुआ है, उसका क्या आशय है? ये आप थोड़ा विस्तार। भावना योग करोगे तो तुम्हारा हृदय कमल ऐसे ही खिल जाएगा और आनंद से भर जाओगे, ये उसका देता। नमोस्तु। प्रधानाध्यापक जी कृपया अपना परिचय भी दे देंगे और अपनी जिज्ञासा भी रखेंगे। आचार्य जी के चरणों में हमारे विद्यालय और सारे उसके बच्चों और शिक्षकों से सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ का प्रधान हूँ, राजीव नाम है मेरा, और आपके चरण यहाँ पधारे, बड़ी प्रसन्नता हुई। असुविधा के लिए खेद है क्योंकि हमें कुछ विभागीय नियमों का पालन भी करना पड़ता है। आपको वहाँ से नीचे आना पड़ा, उसके लिए मैं अत्यंत क्षमा प्रार्थी हूँ, उसके लिए हमें क्षमा करें। और इस विद्यालय के सभी बच्चों को अपना आशीर्वाद बहुत सुंदर दें। धन्यवाद। मैं आपके यहाँ तीसरी बार आया, आपको भी याद होगा अगर आप पहले होंगे ना। पहले 2004 में और उसके बाद 2015 में, और ये 2021 का योग है। बहुत अच्छा, आपका बहुत अच्छा सहयोगात्मक रुख और पूरे ग्रामवासियों का सहयोगात्मक रुख रहता है। संतों के प्रति उनकी अभिरुचि होना बहुत अच्छी बात है और ये हमेशा होते रहे। मेरी यही भावना आपके परिवार के और आपके इस विद्यालय में रहने वाले सभी अध्यापकों और बच्चों के परिवार के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। एक बार पूरे विद्यालय परिवार के लिए जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए प्रधानाचार्य जी के लिए। और बंधुओं मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री शरद जी सरावगी।
प्राध्यापक जी का सम्मान करेंगे। हम 1 मिनट महाराज प्रधानाचार्य जी, हमारे महापद यात्रा के संयोजक श्री रमेश जी इंजीनियर सतना, उनके संबंध में कुछ अपने उद्गार व्यक्त करके सम्मानित कर रहे हैं श्री रमेश जी इंजीनियर। इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय ने खेद प्रकट किया कि उनके कारण असुविधा हुई है। मैं बड़ी विनयपूर्वक आपसे क्षमा याचना करता हूं कि आपके कारण कहीं कोई त्रुटि नहीं हुई है। हमारे कोई अति उत्साही कार्यकर्ता थे जिन्होंने जो सुविधाएं दी गई थी उनसे कुछ अधिक सुविधाएं हासिल की। निश्चित रूप से जब विद्यालय चलता है तो विद्यालय पहले चलना चाहिए। हमारा भी ऐसा सोचना है कि विद्यालय के किसी भी शिक्षण काल में रुकावट उत्पन्न नहीं होना चाहिए, बाधा उत्पन्न नहीं चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास होता है। फिर भी विद्यालय को थोड़ी सी असुविधा हुई है, लेकिन उसके बाद भी आपने जो सहयोग प्रदान किया, आपके पूरे प्रबंधन ने जो सहयोग प्रदान किया, उसके लिए मैं महापद यात्रा संघ की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपेक्षा रखता हूं कि भविष्य में भी आपसे इसी प्रकार का सहयोग हम सभी को प्रदान होता रहेगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रधानाचार्य जी को कि गुरुदेव से परम पूज्य गुरुवर के चरणों में आशीर्वाद निवेदन करूंगा कि आप परम पूज्य गुरुवर के चरणों में जाएं और आशीर्वाद ग्रहण करें। और ये बात याद रहेंगे श्री शरद जी सराव की कटनी। गुरु जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरु जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरु जी, व्यवहारिक ज्ञान में ऐसा देखा गया है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की अनेकों बार मदद करता है, परंतु कालांतर में चलकर मदद पाने वाले व्यक्ति ही मदद करने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करता है। तो हमारा उसके प्रति कैसा व्यवहार रहना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन। देखिए, ऐसे व्यक्ति के प्रति हमारे मन में नकारात्मकता नहीं होना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हमने कभी उससे मदद लेकर के हमने एहसान फरामोशी की होगी, आज हिसाब बराबर हो गया, उसको लेकर किसी प्रकार का क्षोभ मन में नहीं आना चाहिए। श्री दीपेंद्र जैन सतनाम और श्री इंजीनियर रमेश जी जो संयोजक है पूरे पदयात्रा महासंघ के, शीघ्रता से। मुनिद्वय के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कहते हैं कि मैच में यदि एम्पायर ना हो तो मैच तमाशा बन जाता है। वैसे यदि गुरु के बिना यदि हमारा जीवन तमाशा बन जाता है, पर गुरु जी पूरे जीवन तो हम आपके साथ रहना संभव नहीं है, तो हम क्या करें कि हमारा जीवन तमाशा ना बने और हम आपके हर पल हृदय में रहें। बिल्कुल, गुरु के हृदय में रहो या ना रहो, गुरु को हृदय में बसा लो, हर पल सानिध्य मिलेगा और जिंदगी का रूप बदल जाएगा। इंजीनियर में एक बार कल का कार्यक्रम बता दीजिए, दोनों चीजें, और श्रीमती मीनी जी प्रश्न करेंगी। पूज्य मुनिश्री संघ का समाधान के पश्चात यहाँ से विहार करेंगे और मुनिश्री का रात्रिकालीन जो विश्राम होगा महर्षि अजनेश आश्रम ताराचंडी में होगा, जो यहाँ से लगभग 9.5 किलोमीटर की दूरी पर है। कल पूज्य मुनिवर सुबह 6:15 बजे पुनः विहार करके उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भेड़िया सोरा माई की कुटिया में, जो लगभग वहाँ से 10.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर मुनिश्री की आहारचर्या संपन्न होगी और वहीं पर संघ का समाधान का कार्यक्रम 2:30 बजे से प्रारंभ होगा। बोलिए श्रीमती मीनी जी प्रश्न रखेंगी। मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब बालक छोटा होता है मेले में परिवार का हाथ पकड़कर चलता है, वह महिला उसे मनोरंजन लगता है। जब उस बालक का हाथ परिवार से छूट जाता है वही मेला उसे नीरस और डरावना लगता है। जब वही बालक बड़ा हो जाता है लेकिन परिवार का हाथ छोड़ देता है, ये समय के अनुसार स्वाभाविक परिवर्तन हो सकता है। महाराज श्री, तो प्रश्न मेरा यह है कि स्वाभाविक परिवर्तन की सीमा रेखा का निर्धारण क्या होना चाहिए? बहुत अच्छी बात आपने की है। बच्चा अगर छोटा होता है मेला में अपने घर के बड़ों का हाथ पकड़ कर चलता है और छूटने के बाद उसे मेला नीरस लगता है, लेकिन आगे चल करके जब वो हाथ छोड़ देता है तो उसे इस तरह का कोई एहसास नहीं होता। आपने पूछा क्या ये स्वाभाविक परिवर्तन है? मैं इसे परिवर्तन नहीं समझता, ये युग की विकृति समझता हूँ। बचपन में बच्चे का हाथ छूटता है, बड़े होकर वह हाथ छोड़ता है
और हाथ ही नहीं छोड़ता, मेरी समझ में हाथ का छूटना उतना बुरा नहीं है, साथ छोड़ देना बहुत भयानक है। और ये परिवर्तन ही एक प्रकार की विकृति है जिससे हमें दूर रहना चाहिए। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवाश्री विद्यासागर जी। बोलिए परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की